बचपन से जितनी भी ज़िंदगी आपने जी होती है, आपको हमेशा लगता है कि एक टाइम आएगा ना जब हमें आसपास के लोग बोलेंगे, अरे अब तो बहुत बड़े हो गए हो, यू आर अ ग्रोन अप किड, अब काफ़ी बड़े बच्चे हो गए हो, अब तो तुम यू हैव ऑल द राइट्स, तुम्हारे पास वो सब अधिकार आते हैं, वो सारे जिम्मेदारियाँ तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती हैं। उस उम्र का इंतज़ार करते हैं बिकॉज हमें लगता है एक दिन बड़े हो जाएंगे, फिर हमें वो सब कुछ करना अलाउड होगा जो हम हमेशा से करना चाहते थे। जैसे आप बचपन में बहुत बड़े लोगों को देखते हो, बड़े लोग मतलब अपनी फैमिली के जो आपके मदर फादर फिगर जो हैं, और जो भी आपके आसपास जो रिलेटिव्स हैं, उनको देखकर आपको लगता है एक दिन हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन हमें भी वो जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, एक दिन हम भी अपने मन से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर पाएंगे। अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जिम्मेदारी, फैसला फैसला हम ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमें है। इस बात पे कहते हैं ना, स्टैंप लगेगा, वो मोहर लगा दो कि हाँ आप ये डिसीजन ले सकती है, इतनी उम्र हो गई है। कितनी उम्र हो गई है इसकी, अरे ये तो 10 साल का बच्चा है, इससे तो फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होंगे, वो स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो अपनी बातचीत नहीं कर पाएगा। तो जब वो पॉइंट आता है ना ज़िंदगी में, जब आपको एहसास होता है कि अब शायद आपके रिलेटिव्स, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, उनको याद करते हुए आप ये सोचते हो कि वो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो आपको इस काबिल समझेंगे, इस लायक समझेंगे कि आप डिसीजन ले सको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, उनके पास यही भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है कि वो चाहते हैं कुछ और अपनी ज़िंदगी में करना, बट उन्हें डिसीजन लेने की कहते हैं ना, अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स नहीं करते, बिकॉज और भी बहुत सारी वजह हैं, और वो सही अपने हिसाब से, वो भी बहुत सही सोचते हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी अपने हिसाब से सही सोच रहे होते हैं। बट जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं वो किसी वजह से होते हैं, वो वजह शायद हमें बाद में पता चले। बट हमेशा मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो यही सीखा है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहते हो वो कर नहीं पाओगे, बस यही है कि तुम्हें थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव वे, कोई एक अलग थोड़ा सा कुछ प्लानिंग चेंज में चेंज लाना पड़ेगा। थोड़ा सा अब तुम व्हाट यू कैन से, व्हाट वी कैन से, मॉडिफिकेशन नो, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बस, जस्ट ट्राई टू चेंज लिटिल बिट। क्या कहते हैं, बहुत थोड़े से को क्या कहते हैं, वो अंग्रेज़ी में क्या शब्द है उसके लिए, और तुम डिक्शनरी देखना, कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड शब्द अगर मिले तो देखना, जस्ट अ पॉइंट, अ पॉइंट, अ पॉइंट, पॉइंट वाइज, एक 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 बिंदु होता है ना, बिंदु, बस एक बिंदु, दैट्स इट, उतना ही चेंज कर दो। मतलब शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, आप देखते हो कि एक बिंदु डाल दो, डॉट डाल दो, तो एक अलग ही शब्द आ जाता है। शब्दों के मतलब हिंदी में तो हो ही जाता है, हिंदी में शब्द लिखो और मात्राएं बदल दो, इधर उधर की मात्रा बदल दो। इंग्लिश में भी अगर इधर उधर की जो पॉइंट होता है वो चेंज कर देने से बहुत मेजर चेंज आ जाता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब कभी कोई रोका जाए या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँ, या कभी मैंने नोटिस किया है कि जब भी मुझ पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, नहीं तुम अभी यहाँ नहीं जा सकते, नहीं तुम अभी ये नहीं कर सकती, नहीं अभी तुम ये मत बोलना, अभी ये मत करो, वो मत करो, ये मत लो, वो मत लो। जब आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि देयर इज़ अ रीज़न कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो वो ज़्यादा कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है, बट परेशान तो हो ही जाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हें सोचना पड़ेगा, अरे ऐसा क्या, वो तुम्हें कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हर चीज़ के पीछे की जो वजह है वो तुम्हारे भलाई के लिए ही है, और मुझे ऐसा लगा कि जो भी होता है मेरे भलाई के लिए ही है। शायद इससे मैं और बेहतर कर पाई। कहते हैं ना, आपको कुछ प्रॉप्स मिलेंगे, प्रॉप्स मतलब आपको कुछ इक्विपमेंट्स मिलेंगे, कुछ क्या कहते हैं उसे, कि आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और आपको उससे कोई एक बहुत अच्छी सी डिश बनानी है, आपको कुछ प्रॉप दिए गए हैं और उसका इस्तेमाल आपको करना है, और आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए करना है। तो आप जितना बेहतर कर पाओगे उतना अच्छा है। और
गाइडलाइंस को, रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे, थोड़ा सा पॉइंट, बिंदु, मात्रा बस थोड़ी सी चेंज कर दोगे, एक नया शब्द, एक नया मतलब, एक नई ज़िंदगी